हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास की 4th क्लास। इस क्लास में हम 30+ क्वेश्चन का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस रिवीजन क्लास को। लेट्स स्टार्ट। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक लोक हितवादी कहा जाता है? कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी भारत में किस धार्मिक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को ही धार्मिक लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मिलान कीजिए, हमको इनको मिलाना है। तो केशव सेन, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना केशव सेन ने सहायता की थी, तथा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन में साथ दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2। ऑप्शन नंबर ओनली 3। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जी.के. गोखले, जिन्हें गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाना जाता है, यही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, जिन्होंने 1905 ईस्वी में बम्बई में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा 1, 1905 ईस्वी में। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1919 के एक्ट के तहत। इसका 1919 का जो एक्ट आया था, उसका यही मतलब पर्पस था, वो इसलिए आया था कि भारत में वो द्वैध शासन प्रणाली को लागू करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। तो हम ये जाने कि उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में द्वैध शासन की प्रणाली को लागू किया गया था। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वापस वेदों की ओर लौटों का आह्वान किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, स्वामी दयानंद सरस्वती। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिंग, जो 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर बैट लगाया था, मतलब उसको रोका था, उस समय भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर 3। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर श्री रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो स्वशासन का जनक जिसे माना जाता है उसे रिपिन को ही स्वशासन का जनक माना जाता है। और रिपिन के काल में 1881 ईस्वी में भारत के जनगणना का प्रारंभ किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित की थी? तो दयानंद सरस्वती ने बम्बई में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रणी था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजा राममोहन राय, जो 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर 2। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राममोहन के प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन नंबर 2। वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? तो विलियम बेंटिंग का। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर 3। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत
सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा भारत के विदेश व्यापार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी और कलकत्ता के पास बारानगर में की थी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो राज्य अपहरण नीति को चलाने वाले, प्रारंभ करने वाले कौन थे? डलहौजी। इनको यह हमारे भारत में इसी से परिचित हैं कि इन्होंने हड़प नीति को स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन नहीं थे, लॉर्ड डफरिन थे उस समय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 का था। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को 1880 जो 84 तक भारत के वायसराय रहे थे, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो प्रस्ताव थे उसको प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। 1882 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा में आर्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा में आर्यता प्राप्त की थी तथा पहली परीक्षा को उत्तीर्ण किया था और यह 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था। ऑप्शन नंबर 3। रोलैक्ट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो रोलैक्ट एक्ट 1919 जेम्स फोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और इसका कार्यकाल 1916 से 21 के बीच में था। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसकी स्टार्टिंग जो की गई थी ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा ही स्टार्टिंग की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था वो साइमन कमीशन के आधार पे था और इसकी ही अनुशंसा का पालन किया था इसमें। ऑप्शन नंबर 1।
निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की गई थी वो सबसे पहले 1857 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी। अब इलाहाबाद वाले की 1887 ईस्वी में हुई थी। तो हम याद रखेंगे बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 ईस्वी में सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर 2। किस चार्टर एक्ट में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार ही जो चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 3। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा ही परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो यह नियामक अधिनियम था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था तथा वर्धा स्कीम 1937 में आई थी। हम याद रखेंगे वर्धा स्कीम 1937 में आई थी। यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 में आया था। रामकृष्ण कमीशन जो आया था मिशन 1948 में आया था। तो फोर्थ का हो जाएगा 1 और फर्स्ट का हो जाएगा हमारा फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ, ये कट गए, फर्स्ट का फोर्थ और वर्धा स्कीम का थर्ड वाला हो जाएगा, सेकंड का थर्ड। ऑप्शन नंबर 4। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो को मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा का जनक माना जाता है और 1820 में इन्हें मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था और ये रैयतवाड़ी प्रणाली इन्होंने मद्रास में स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 मुनरो। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा ही मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।